चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन और मार्केट इक्विलिब्रियम। प्राइस डिटर्मिनेशन और मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटे, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। बेटे, मार्केट में दो फोर्सेस काम कर रही हैं। मार्केट में दो फोर्सेस काम करती हैं। एक होती है बेटे डिमांड फोर्स और एक होती है बच्चों सप्लाई फोर्स। ठीक है, डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है और सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहां पर अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करती है। अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। ऐसे बेटे सप्लाई के अंदर अगर प्राइस इंक्रीज करता है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है। प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होती है। ठीक है बेटे जी। अगर हम डायग्राम की बात करें, यहां पे डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और अगर हम लोग यहां पे बात करें, यहां पे सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव रिलेशन होता है। और यहां पे बच्चों इनवर्स रिलेशन। अब बेटे मार्केट में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से हम प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा बेटे? प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? ये है डिमांड, ये है सप्लाई, जहां पे इंटरसेक्शन होगा बेटे ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये प्राइस होगा इक्विलिब्रियम वाला और ये क्वांटिटी।
इसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। बेटे इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है सर। बच्चे साथ साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन मार्केट define market equilibrium। सॉल्यूशन बेटे, मार्केट इक्विलिब्रियम refers to the situation when market demand is equal to मार्केट सप्लाई। जब हमारी इकोनॉमी की मार्केट डिमांड जो होती है बच्चों, वो इक्वल होती है बेटे, इसको एक बार दोबारा से देख लें आप लोग। मैंने कहा था जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिफाइन मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई। जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे बच्चों, वो मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस की बात हम लोगों ने करी। व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस? द प्राइस एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। वो प्राइस जहां पर बेटे इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। जो हमारे डायग्राम के अंदर ओपी प्राइस था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच हो गया बेटे, तो ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। डिफाइन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। द क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जो क्वांटिटी परचेज और सेल की जाती है एट द इक्विलिब्रियम प्राइस पर, उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट इज बेटे व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन होता है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व पर किसी भी कमोडिटी का, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। ओके सर। बच्चों ने यहां तक लिखा? जी सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे बेटे।
और इसके ऊपर लिखेंगे इम्पोर्टेंट। हाउ इज इक्विलिब्रियम प्राइस of a commodity determined? Use diagram. आप इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी भी कमोडिटी का, आप उसके लिए डायग्राम भी बनाएं। तो बेटे सबसे पहले तो हम शेड्यूल बनाएंगे। प्राइस, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे डिमांड और थर्ड कॉलम में लिखेंगे सप्लाई। डिमांड और यहां लिखेंगे सप्लाई। रिजल्टिंग टेंडेंसी, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि रिजल्टिंग टेंडेंसी का क्या मतलब है। प्राइस है 1 2 3 4 5, इनवर्स रिलेशन है 5 4 3 2 1। सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है 1 2 3 4 5। यहाँ पे बेटे डिमांड और सप्लाई सेम हो गया, इंटरसेक्शन होगा। 3 रुपए के प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, इसको हम बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है सर। बेटे यहाँ देखो 1 रुपए के प्राइस पर 5 यूनिट्स की डिमांड है, 1 यूनिट की सप्लाई है। 2 रुपए के प्राइस पर 4 यूनिट्स की डिमांड है, 2 यूनिट्स की सप्लाई है। यानी सर ये जो सिचुएशन है, ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। हाँ बेटे, यहाँ पे लिखो एक्सपेंशन, दोनों पॉइंट पे। मार्केट इक्विलिब्रियम के नीचे देखेंगे बच्चे, 4 रुपए के प्राइस पर 2 यूनिट्स की डिमांड, 4 यूनिट्स की सप्लाई। 5 रुपए के प्राइस पर 1 यूनिट की डिमांड, 5 यूनिट की सप्लाई। यानी सर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ बेटे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, दोनों बातें अभी आपको आराम से समझो। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सोल्ड। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। 1 रुपए के प्राइस पे 5 यूनिट्स की डिमांड है, 2 रुपए पे 4 यूनिट्स की डिमांड है, 3 पे 3 यूनिट्स की डिमांड है, 4 पे 2 यूनिट्स की डिमांड है, और बेटे 5 पे 1 यूनिट्स की डिमांड।
ये डिमांड आ गई। ऐसे बेटे सप्लाई की बात करें, एक पे 1 यूनिट की डिमांड है, 2 पे 2 यूनिट्स की डिमांड है, 3 रुपए पे 3 यूनिट्स की डिमांड है, 4 पे 4 यूनिट्स की डिमांड है, 5 पे बेटे 5 यूनिट्स की डिमांड। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गई, ये ठीक है बेटे। सारी बातें लिखवाऊंगा बेटे भी आराम आराम से, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सारी बातें समझाऊंगा, अभी बहुत ध्यान से सुनेंगे बस। जब प्राइस 1 और 2 रुपए का था तो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, जिसको हमने एक्सपेंशन कहा। बेटे इसका दूसरा नाम एक्सेस डिमांड भी होता है, एक्सेस डिमांड। 4 और 5 रुपए के प्राइस पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। आपके पास डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, बेटे इस सिचुएशन को हम लोग एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन कहते हैं। इस सिचुएशन को एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन हमने लिखा था बेटे, उसको एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन कहते हैं, और एक्सपेंशन को एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहते हैं। बेटा जल्दी नोट करें आप लोग प्लीज, डायग्राम भी जल्दी। It refers to that point which has come to be established under a given condition of demand and supply, and has a tendency to stick to that level where demand is equal to supply.
बेटे इस वाले प्राइस को एक बार पी कह देते हैं, यहाँ पे ₹1 वाले प्राइस को P1 कह देते हैं, 5 वाले प्राइस से इसको P2 कह देते हैं। ये क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम प्राइस को। हो क्यों? अब मैं इस डायग्राम को बेटे एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको लिखवाता हूँ। इन द गिवन डायग्राम, in the given diagram, price is measured on vertical axis whereas quantity demanded and supply is measured on horizontal axis. In the given diagram, price is measured on vertical axis whereas quantity demanded and supply is measured on horizontal axis. Suppose that initially the price in the market is P1. At this price, the consumer demand ऐसा करें, इसको A ले लूं, इस पॉइंट को B ले लूं, इस पॉइंट को K ले लूं, इस पॉइंट को L। यहां पे लिख दो एक्सेस सप्लाई, यहां पे लिख दो एक्सेस डिमांड। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। सपोज दैट इनिशियली द प्राइस इन द मार्केट इज P1, एट दिस प्राइस द कंज्यूमर की डिमांड थी P1B एंड द प्रोड्यूसर सप्लाई P1A। That means consumer want more than what the producer are willing to supply. There is excess demand to AB। यहां से लेकर यहां तक ये इकोनॉमी में क्या कहला रही है?
ये बेटे कहला रही है एक्सेस डिमांड, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा है और इकोनॉमी में सप्लाई कम है। देख लो 1 और 2 रुपए के प्राइस पे शेड्यूल में, जब 1 और 2 रुपए का प्राइस है तो डिमांड है 5 और 4 यूनिट्स की, सप्लाई है 1 और 2 यूनिट्स की। एक्सेस डिमांड सिचुएशन। सो price cannot stay on P1 as excess demand will create competition among the buyers and push the price up. And push the price up. बेटे जब प्राइस इंक्रीज होगा ड्यू टू राइस इन प्राइस फ्रॉम P1 टू P, जब इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट अपवर्ड होगी बेटे, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट along the supply curve, यानी वो कहलाएगा आपके लिए एक्सपेंशन इन सप्लाई फ्रॉम A to E and upward movement along the demand curve, जब डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होगा बेटे तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। वो कहां से कहां तक होगा, बी टू ई। ये हम डिमांड और सप्लाई में पढ़कर आए हैं बातें। जब प्राइस P1 से P की तरफ जाएगा, प्राइस इंक्रीज होगा बेटे, P1 से P की तरफ जाएगा तो सप्लाई के अंदर मूवमेंट आएगी बेटे, मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट आएगी सप्लाई के अंदर, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज होगी। और प्राइस के इंक्रीज होने से बेटे डिमांड कम होती है, डिमांड कम होगी बेटे, डाउनवर्ड मूवमेंट आएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन, बी टू ई। ऐसे बिल्कुल सेम बेटे, जब प्राइस P2 से P की तरफ आएगा, नीचे आएगा, जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। ड्यू टू fall in price, due to fall in price from P2 to P, there is downward movement along
the supply curve contraction in supply from L to E and downward movement along the demand curve expansion in demand from K to E expansion in demand from K to E बच्चे जल्दी नोट करेंगे मैं एक बार फिर आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं आप ऐसा समझो इक्विलिब्रियम प्राइस 3 रुपए पर आया 3 रुपए से नीचे वाले प्राइजेस के ऊपर एक्सेस डिमांड होगी 3 रुपए से ऊपर जो प्राइस है 4 और 5 रुपीज वहां पर एक्सेस सप्लाई होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाले प्राइस पर एक्सेस डिमांड है और ऊपर वाले प्राइस पर एक्सेस सप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे व्हेन डू यू से देयर इज excess demand for a commodity in the market. What do you say? There is excess demand. When do you say there is excess demand for a commodity in the market? तो बच्चे लिखेंगे when market price is below the equilibrium price, then at that given price demand is greater than supply, which leads to excess demand. ऐसे बेटे हम लिख सकते हैं when do you say there is excess supply for a commodity in the market. When market price is above the equilibrium price, then
at that given price. Demand is lesser than supply, which leads to excess supply. Is lesser than supply, which leads to excess supply. Concept number 2, various cases of change या shift in demand and supply on equilibrium price. Equilibrium price पर क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड या सप्लाई के शिफ्ट होने का? बेटे हम फर्स्ट केस की बात करेंगे, चेंज इन डिमांड. बेटे यहां पे हम दो चीजें देखेंगे चेंज इन डिमांड में. हम फर्स्ट केस देख लेंगे जहां पे डिमांड इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन डिमांड. और बेटे हम सेकंड पॉइंट देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड. फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड और सेकंड पॉइंट देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड. तो बेटे मैं पहले इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं. इंक्रीज इन डिमांड. बेटे इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब है? जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है बेटे, राइटवर्ड शिफ्ट होता है. एंड increase in demand assuming no change in supply leads to a rightward shift in demand curve from DD to D1 D1. इसको मैं अभी बताता हूं बेटे. DD से D1 D1 पर कैसे गए हम उसको अब डायग्राम के साथ देखेंगे. प्राइस रुपीस, quantity demanded and quantity supplied in units demand आप लोग स्केल की हेल्प करेंगे बेटे, स्केल की हेल्प से बनाएंगे. डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है. बेटे जहां पे इंटरसेक्शन आया ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई बेटे क्योंकि इंक्रीज हो रही है.
डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई बच्चों। D1 राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, न्यू डिमांड कर्व पर आ गए। बेटे जब डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये देखो बेटे। अब इंटरसेक्शन आया यहां पर, सर क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई, नया इक्विलिब्रियम प्राइस इवन आ गया और इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो गया। हम लोग जैसे D1 पर शिफ्ट होके गए राइटवर्ड, यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम आया। अब यहाँ पर आप देखो बेटे, ये प्राइस भी यहाँ से यहाँ पहुंच गया और ये क्वांटिटी भी बेटे यहाँ से यहाँ आ गई। आप स्केल की हेल्प से इसको नीचे ले आएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो सर हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम है, हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो E1 हो गया। जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है बेटे वो राइज कर गया फ्रॉम OP टू OP1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज कर गई फ्रॉम OQ टू OQ1। तो यहाँ पर तीन चीजें आ गई। न्यू इक्विलिब्रियम आ गया E1 पर, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज कर गया OP से OP1 पर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज कर गई OQ से OQ1 पर। When demand increases to D1, it creates an excess demand at the old equilibrium price of OP। बेटे जैसे ही डिमांड इंक्रीज करी D1 पर, उसने इकोनॉमी के अंदर, उसने मार्केट के अंदर, उसने मार्केट के अंदर बेटे एक्सेस डिमांड को क्रिएट कर दिया। उसने मार्केट में एक्सेस डिमांड को क्रिएट कर दिया। बेटे जैसे ही एक्सेस डिमांड को क्रिएट किया एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP, दिस लीड्स टू कंपटीशन अमंग बायर्स। जैसे डिमांड मार्केट में बढ़ती है बेटे, बायर्स के बीच में कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है। दिस लीड्स टू competition among buyers, which raises the price, which raises the price, increase in price leads to rise in supply and fall in demand। ये वाली लाइन को समझो बेटे। जैसे ही मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज होता है, प्रोड्यूसर को फायदा दिखाई देता है।
प्रोड्यूसर कहता है ओहो प्राइस बढ़ गया, जल्दी से ज्यादा सप्लाई करो, जल्दी प्रोडक्शन करो। यानी जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू, उसकी वजह से राइज इन सप्लाई होगा बेटे। मार्केट के अंदर सप्लाई इंक्रीज होना शुरू होगा, और जैसे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, बायर्स के बीच में कंपटीशन कम होना शुरू होगा बेटे, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी होती जाएगी, और उसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम होने लग जाएगी, क्योंकि अब आपूर्ति पूरी है। अब जितनी मांग चल रही थी, जितनी डिमांड चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग अब इकोनॉमी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अब मार्केट के अंदर सप्लाई पूरी आ गई है। ओके सर। और बेटे ये चेंजेस होते रहेंगे, दीज चेंजेस कंटिन्यू till the new equilibrium, till the new equilibrium is established at point E1, as there is an increase in demand only, as there is increase in demand only, equilibrium price rises, equilibrium price rises from OP to OP1 and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. As there is an increase in demand only, सिर्फ डिमांड के अंदर इंक्रीज होने की वजह से क्या इफेक्ट आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो जाता है जो ओपी से ओपी1 पर आ गया है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज हो जाती है जो ओक्यू से ओक्यू1 पे आ गई। हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। सर अभी तो आपने हमें इंक्रीज इन डिमांड के बारे में बताया, मान लेते हैं मार्केट के अंदर डिमांड डिक्रीज हो गई। अगर डिमांड डिक्रीज होती है मार्केट के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट के अंदर डिमांड डिक्रीज हो जाए सर तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, फिर आपको डायग्राम बना के देखना है कि मार्केट में अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। मतलब बिना डायग्राम के आप आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको डायग्राम मस्ट है। ओके सर। इन केस of decrease in demand, बेटे एक बार आप लोग साथ साथ लिखते जाएंगे। इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई रिमेन अनचेंज्ड, डिमांड कर्व
demand curve shift to the left from DD to D2 D2. डायग्राम बनाएंगे। डिमांड, सप्लाई, ये इंटरसेक्शन आ गया, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। हेलो, ये बेटे हमारा ओरिजिनल डायग्राम आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, हमें डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। हम लोगों को डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है बच्चों, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अभी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था, इंक्रीज इन डिमांड, अब हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। D1 D1, इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, देखो सर आपका प्राइस भी कम हो गया और यहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। प्राइस इन रुपीस भी है, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड भी इन यूनिट्स। तो आपकी क्वांटिटी बेटे कम हो गई, Q2 पे आ गई, प्राइस आपका P2 पे आ गया, P2। तो डिक्रीज इन डिमांड की वजह से नया इक्विलिब्रियम E1 पर आ गया, प्राइस कम हो गया और आपकी क्वांटिटी कम हो गई। सर जब प्राइस कम होता है, जब प्राइस कम होता है बेटे लिखेंगे आप लोग, जब डिमांड कम हुई तो क्या इफेक्ट आएगा, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस to D2 D2, it creates an excess supply at the old इक्विलिब्रियम प्राइस। बेटे आप खुद समझो, जब मार्केट में डिमांड कम हो रही है कमोडिटी की, जब मार्केट में डिमांड है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं, तो मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन चल रही है कि आपकी मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा से ज्यादा चल रही है, एक्सेस में चल रही है, एक्सेस सप्लाई हो रही है एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP। This leads to जब बेटे सप्लाई ज्यादा होती है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम हो रही है, तो बेटे यहां पर कंपटीशन आता है सेलर्स के बीच में। दिस लीड्स टू
competition among seller, which reduces the price. Decrease in price leads to rise in demand. And fall in supply. These changes continues till the new equilibrium is established at point E2. Equilibrium price falls from OP to OP2 and equilibrium quantity falls from OQ to OQ2. आपकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ओपी से OP2 पे आ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी OQ से OQ2 पे आ गई. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हेडिंग लिखता हूं चेंज इन सप्लाई. Increase in supply or with a decrease in supply. Increase in supply or decrease in supply. पहले हम लोग लिखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे बच्चों. डिमांड को कांस्टेंट रखना है. सप्लाई के बारे में बात करेंगे. When there is an increase in supply, demand remaining unchanged
the supply curve shift towards right from SS to S1 S1. Demand curve downward sloping, supply curve upward sloping, ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया बच्चों, उससे क्या इफेक्ट आया सर? जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था वो डिक्रीज हो गया। इकोनॉमी के मार्केट के अंदर बच्चों डिमांड तो है नहीं, मार्केट में डिमांड है नहीं और मार्केट के अंदर सप्लाई इंक्रीज होती जा रही, तो उसकी वजह से क्या हुआ सर? इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड यूनिट्स में। यहाँ लिखते हैं प्राइस रुपीस। तो यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम आया, न्यू इक्विलिब्रियम आया E1 पे, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल कर गया, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स कर गया ओपी से OP1 पे, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज कर गई फ्रॉम OQ टू OQ1 पे। नया इक्विलिब्रियम आया E1 पे, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल कर गया OP से OP1 पे, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज कर जाएगी OQ से OQ1 पे, यहाँ पे राइज करेगी। बच्चे लिखेंगे when supply increases to S1 S1, it creates an excess supply at the old equilibrium price of OP. This leads to competition among sellers, which reduces the price decrease in price leads to rise in demand.
मार्केट में जैसे ही प्राइस कम होता है, सब लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी डिमांड बढ़ाते हैं। एंड फॉल इन सप्लाई, प्रोड्यूसर को तो बेटे प्रॉफिट नहीं होगा ना। अगर प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ही नहीं होगा, वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। तो प्राइस जैसे ही डिक्रीज करेगा, डिमांड राइज करेगी और सप्लाई फॉल करेगी। These changes continue till the new equilibrium is established at point E1. Equilibrium price falls from OP to OP1 and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1.